हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज रिमाइंड योरसेल्फ दैट इफ इट वाज इजी देन एवरीवन वुड हैव डन इट। यानी कि आपको लग रहा होगा अरे मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां आ रही हैं यार, ये तो मुझसे हो नहीं रहा, तो खुद को ये याद दिलाओ कि अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता ना। मुश्किल है तभी आप इसको चुन रहे हैं, आप तभी आपने ये करने की ठानी है, राइट। और जब जितनी मुश्किल से आप आगे निकलेंगे उतना ही जो जीत का क्या कहते हैं स्वाद होगा वो ज्यादा अच्छा और बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएस सीजीएल 2025 with the aim of making clinical testing for a wider range of diseases more accessible। बोल रहे हैं इस उद्देश्य से, एम मतलब उद्देश्य से, कि जो क्लिनिकल टेस्टिंग है वो और ज़्यादा व्यापक डिजीजेस के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो, यानी कि सब लोग उसको अपना सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। The Indian Council of Medical Research (ICMR) has updated its national list of essential diagnostics। उन्होंने अपनी जो नेशनल लिस्ट है एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स की उसको अपडेट किया है टू इंक्लूड, जिसमें क्या शामिल होगा? रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि यूजुअली जो ब्लड सेल्स होती हैं वो राउंड शेप की होती हैं। अब इस सिकल सेल में क्या होता है, किसी डिफॉर्मिटी, किसी परेशानी की वजह से वो सिकल फॉर्म में बनने लग जाती हैं। सिकल क्या होता है? इस तरीके का नुकीली चीज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जगह जगह क्लॉट्स बना देता है, हमारे जो आर्टरीज होती हैं उनमें। इसको बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो बोल रहे हैं कि सिकल सेल अनीमिया इसमें शामिल किया गया है, थैलेसेमिया शामिल किया गया है, हेपेटाइटिस बी शामिल किया गया है, सिफिलिस शामिल किया गया है, अमंग अदर्स। और भी कई सारी चीजें, पर ये मुख्य चीजें जो शामिल की गई। सिग्निफिकेंटली देयर इज अ पुश फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट लोअर लेवल्स। और बड़े पैमाने पे ये भी पुश किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के अर्ली डिटेक्शन जो कि लोअर लेवल पे हो सके हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको भी प्रभावित किया जाए, उसको भी वहां पे लोअर स्तर पे ही आइडेंटिफाई किया जाए। The list recommends collecting samples at the level of सब हेल्थ सेंटर। बोल रहे हैं इसमें क्या रिकमेंड किया गया है कि जो सैंपल्स हैं वो सब हेल्थ सेंटर लेवल पे ही कलेक्ट किए जाए फॉर मॉलिक्यूलर टीबी टेस्टिंग। किसके लिए? मॉलिक्यूलर टीबी टेस्टिंग के लिए, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई असिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। अब असिम्प्टोमेटिक कौन होते हैं? वो लोग जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, अंदर तो वायरस है, अंदर इन्फेक्शन है, लेकिन बाहर वो दिखाई नहीं दे रहा, कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए एसएचसी लेवल पे, सब हेल्थ सेंटर लेवल पे ही इसको इस्तेमाल किया जाए। एज वेल एज टीबी स्किन टेस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और टीबी स्किन टेस्ट होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इन दोज विदाउट एन एक्टिव इन्फेक्शन, ताकि जो वायरस है, जो पैथोजेंस हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सके उन लोगों के अंदर भी जिनको कोई एक्टिव इन्फेक्शन के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। WHO डेटा शोज दैट सिंस 2015, WHO का डेटा बताता है कि 2015 के बाद से इंडिया हैज मेड गुड प्रोग्रेस इन टैकलिंग टीबी। हिंदुस्तान ने टीबी से निपटने में अच्छी प्रगति की है। There has been a 17% drop in the number of reported cases। 17% कमी आई है जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनके आंकड़ों में, एंड 20% ड्रॉप इन नंबर ऑफ डेथ्स। और मृत्यु में भी 20% की कमी आई है। More than 85% of those detected with the infection have received treatment। वो लोग जिन लोगों में इन्फेक्शन पाया गया उनमें से 85% से भी ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दे दिया गया है, उनका ट्रीटमेंट हो चुका है। एंड efforts to contain multi drug resistant TB आर yielding results। और जो प्रयास है हमारे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को कंटेन किया जाए, उसको रोका जाए, इनके भी नतीजे अच्छे निकले हैं। yielded results मतलब कि अच्छे नतीजे निकल रहे हैं, ठीक है। इट इज एविडेंट दैट द टीबी प्रॉब्लम इज नॉट इंट्रैक्टेबल। तो बोल रहे हैं ये बात तो विदित है, टीबी की समस्या है वो इंट्रैक्टेबल नहीं है। इंट्रैक्टेबल मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना अगर बड़ा मुश्किल हो जाए तो नॉट आगे लगा दिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बट इंडियाज मैसिव डिजीज बर्डन, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक देश है, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो उसका डिजीज बर्डन भी उतना ही बड़ा है।
अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ द ग्लोबल केसेस। लेकिन हिंदुस्तान में जो डिजीज बर्डन है वो दुनिया के जो केसेस है उनका 27% है, यानी कि दुनिया में मान लो 50 केसेस हो रहे तो 27% हिंदुस्तान में मिलेंगे। देयर इज नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी। तो ऐसे में अपनी पीठ थपथपाने का, अपने आप में आत्मसंतुष्टि महसूस करने की कोई जगह या गुंजाइश नहीं है। द चैलेंज इज कंपाउंडेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ सब क्लिनिकल टीबी। जो ये चुनौती है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम सब क्लिनिकल टीबी की समस्या से देखते हैं, वेयर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स डू नॉट येट प्रेजेंट सिम्टम्स लाइक परसिस्टेंट कफिंग। बोल रहे हैं जहाँ पे जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है उसमें परसिस्टेंट निरंतर कफिंग जैसे सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते। A study published in the Internal Journal of Tuberculosis and Lung Disease in 2024, बोल रहे हैं द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज में एक स्टडी पब्लिश की गई थी 24 में, फाउंड दैट 39% ऑफ टीबी केसेस इन इंडिया आर सब क्लिनिकल। उसमें पाया गया कि 39% जो टीबी के केसेस हैं हिंदुस्तान में वो सब क्लिनिकल हैं, एंड देयरफॉर मोर लाइकली टू एस्केप डिटेक्शन एंड कंटिन्यू स्प्रेडिंग। और इसीलिए इसमें इसको डिटेक्ट करने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है और ये फैलता रहता है। दिस इज वाई द अटेम्प्ट टू टैकल टीबी एज अर्ली एज पॉसिबल मैटर्स। बोल रहे यही कारण है कि टीबी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इससे निपटना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। द ICMR update making molecular TB testing available at the level of the community health centers। बोल रहे हैं जो ICMR की अपडेट है जो कि मॉलिक्यूलर टीबी टेस्टिंग को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के स्तर तक पहुंचाना चाहती है, विद सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ऑल्सो सेंडिंग सैंपल्स टू बी टेस्टेड। जहां पे उनके जो सब सेंटर्स हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो भी अपने सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। could be crucial to providing timely treatment। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि समय पे आपको इसका ट्रीटमेंट मिल जाए। द ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ा जा सके। डिस्पाइट मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अब बहुत अच्छी तरक्की करने के बावजूद भी इंडिया is unlikely to meet its target of eliminating TB by the end of the year। हिंदुस्तान ने खुद को टारगेट दिया था कि 2025 तक वो भारत को टीबी मुक्त कर देगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने तरक्की तो बहुत करी पर ये टारगेट इस साल के अंत तक नहीं पूरा होगा। The government has made the expansion of primary healthcare as key pillar of its policy। सरकार ने प्राइमरी हेल्थ केयर का विस्तार जो है वो अपनी पॉलिसी का मुख्य पहलू, मुख्य उद्देश्य बना लिया है, with the aim of bringing a broad spectrum of services closer to the people। जिसका उद्देश्य है कि सेवाओं का एक बड़ा स्तर जो है, बड़े स्तर की सेवाएं जनता के और नजदीक लाई जा सके, उनको मुहैया कराई जा सके, थ्रू द नेटवर्क ऑफ ओवर 1.7 लाख सेंटर्स अराउंड द कंट्री। किसकी मदद से? 1.7 लाख सेंटर्स देश भर के उनके नेटवर्क की मदद से। द ब्रॉडनिंग ऑफ द टीबी डायग्नोस्टिक्स मस्ट बी फैक्टर्ड इन। अब यहाँ पे जो विस्तार हो रहा है टीबी डायग्नोस्टिक का उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। Equipping SHCs and PHCs to identify and treat infected individuals, जिसमें कि SHCs और PHCs में ये मुहैया कराया जाए, टूल किट्स वगैरह मुहैया कराया जाए कि वो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके और किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को, इन्फेक्टेड व्यक्ति को ट्रीट कर सके एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी, इवन एज इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ट्रीटमेंट। और यहाँ तक कि जो प्रयास किए जा रहे हैं इसके ऊपर जो वित्तीय भार आएगा ट्रीटमेंट का उसको कम करने के, एंड इम्प्रूव एक्सेस टू न्यूट्रिशन आर स्ट्रेंथन। और यहाँ पे ये भी प्रयास बढ़ाए गए हैं, मजबूत किए गए हैं कि लोगों तक न्यूट्रिशियस फूड पहुँचे, उनको न्यूट्रिशियस फूड मुहैया कराया जाए। तो ये था पैसेज। काफ़ी अच्छा एक कदम हमने उठाया है, हमने अपना जो लिस्ट है डायग्नोस्टिक की उसको बढ़ाया है जो कि आम जनता तक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगा। ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? पेसिमिस्टिक, नेगेटिव है, एनकरेजिंग येट कॉशियस, हाँ प्रोत्साहित करने वाली है, फिर भी सावधानी भी बरतने के लिए कहा गया है कि अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा, हमारा बर्डन बहुत है, डिजीज बर्डन बहुत बड़ा है। सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक है। इनडिफरेंट, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why is early detection
of TB at sub health centers levels considered important according to passage. पैसेज के अनुसार क्यों माना जा रहा है कि सब हेल्थ सेंटर लेवल पर अगर हम टीबी को डिटेक्ट कर लें शुरुआत में तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होएगा, क्योंकि शुरुआत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती, और फिर अगर हम इनको जल्दी डिटेक्ट कर लें तो वो पेशेंट जिनमें लक्षण अभी नहीं दिखाई दे रहे बट उनमें टीबी है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, फर्दर इसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा. Because SHCs have the most advanced diagnostic facilities. Incorrect है. Because early detection reduces the cost of treatment. Incorrect है. Because early detection helps identify asymptomatic carriers and prevent transmission. बिल्कुल correct है. What challenge makes TB detection and elimination in India particularly difficult? बोल रहे हैं क्या चुनौतियां हैं जो टीबी डिटेक्शन हिंदुस्तान में है उसको खास तौर पे मुश्किल बनाती है. लिमिटेड एक्सेस टू वैक्सीन फॉर टीबी. तो टीबी की वैक्सीन तो मिल जाएगी, वैक्सीन तो वैसे है नहीं, इसमें मेडिसिन है वो मिल जाती है, पर यहाँ पे जो चीज़ चुनौतीपूर्ण बनाती है वो ये कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो सब क्लिनिकल होते हैं, यानी कि उनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते. हाई कॉस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग. इनकरेक्ट है. अब आप में कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोई बुखार नहीं आ रहा, तो आप ऐसे ही डॉक्टर के पास तो चेकअप कराने जाओगे नहीं. जब तक कोई फीवर है, कुछ परेशानी लग रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना. बिना परेशानी के कौन जाता है टेस्ट कराने. तो जब सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे तो टीबी का पेशेंट क्यों जाएगा कि हाँ भाई मेरी टीबी जांच कर दो. और टीबी बीमारी भी ऐसी है जिसको एक टच से फैलने वाली बीमारी समझा जाता है कि हम उनके घर गए तो हमें फैल जाएगी, और होती भी है ये. ठीक है, तो लोग एक दूसरे से बचते हैं अगर किसी को हो जाए तो ऐसे में लोग बताना भी नहीं चाहते. वाइड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट टीबी. इनकरेक्ट है. अ लार्ज नंबर ऑफ सब क्लिनिकल टीबी केसेस विदाउट सिम्टम्स. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Based on the passage, which of the following is supported by WHO and ICMR? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी चीज है जो WHO और ICMR द्वारा सपोर्ट की गई है, उन दोनों के डेटा के साथ में, मतलब कंबाइंड इन दोनों का डेटा उससे सपोर्ट की जाती है. इंडिया हैज एलिमिनेटेड टीबी इन ओवर 85% ऑफ इट्स हेल्थ केयर सेंटर्स. तो ऐसा नहीं है कि 85% हेल्थ केयर सेंटर्स में टीबी खत्म हो चुका है. Despite treatment success, India still accounts for over a quarter of global TB cases. करेक्ट है ये कि हमें सक्सेस तो बहुत मिल रही है, फिर भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा वर्ल्ड में, जो ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान है. द मेजॉरिटी ऑफ टीबी केसेस आर कॉट बिफोर सिम्टम्स इमर्ज. ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक केसेस है, लोगों को पता ही नहीं होता, बीमार ही नहीं हुए. हिंदुस्तान में रूटीन चेकअप जैसा कंसेप्ट है नहीं. ठीक है, कि हाँ हमें 6-6 महीने बाद जाके अपना कोई रूटीन चेकअप करवाना है या साल भर बाद जाके, ये कंसेप्ट हिंदुस्तान में नहीं चलता. हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी रिच फैमिलीज हैं, उनमें ये जरूर चलता है, पर आम जो मिडिल क्लास हिंदुस्तानी है या गरीब वर्ग का हिंदुस्तानी है, जो कि हिंदुस्तान की अधिकतम पॉपुलेशन बनाता है, वो इस कंसेप्ट में बिलीव रखता नहीं है. इसलिए ऐसे केसेस इमर्ज होने से पहले नहीं पकड़े जा सकते, क्योंकि सिम्टम्स जब तक नहीं दिखेंगे तब तक व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाएगा. मॉलिक्यूलर टीबी टेस्टिंग इज ओनली अवेलेबल इन टर्शरी हॉस्पिटल्स. इनकरेक्ट है. अब तो सब हेल्थ केयर सेंटर्स तक ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The rise of subclinical diseases in India. Incorrect है. The importance of nutrition and TB treatment. तो ये लास्ट लाइन में एक शब्द कहा गया कि हम कोशिश करें कि लोगों तक, टीबी के पेशेंट्स तक, उनके ट्रीटमेंट के दौरान न्यूट्रिशंस का भी एक्सेस हो, ये मुहैया कराया जा सके. इंडियाज evolving अप्रोच टू टीबी डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन. बिल्कुल करेक्ट है. जैसे जैसे हिंदुस्तान की अप्रोच बदल रही है टीबी डिटेक्शन और एलिमिनेट करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम दी वेबसाइट और ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. इसके अंदर आपको पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, आरसी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा एनहांस करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.